ये समझ में आ रहा होगा कि ये पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है, पीएसयू बैंक है। ये दरअसल इन्हें हुआ क्या, जब पूरी बैंक निफ्टी चढ़ रही थी और ये शेयर क्यों गिर रहे थे, उसके पीछे जो वजह है ना, वो वजह है पंकज चौधरी। ये पंकज चौधरी कौन है? पंकज चौधरी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, मतलब राज्य मंत्री हैं। एक्चुअल में जब भी विधानसभा में या राज्यसभा में या लोकसभा में एक क्वेश्चन और आंसर का एक सिलसिला होता है, जब विपक्ष आपसे प्रश्न पूछता है और उसमें जवाब में सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो राज्यसभा के अंदर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा था, उसमें सरकार से पूछा गया था कि सरकार बैंकों में विलय करने जा रही है, जो प्राइवेट बैंक है, जो सरकारी बैंक है, इनमें जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनकी सीमा बढ़ाने जा रही है। तो उसमें जो पंकज चौधरी है, उन्होंने कहा कि अभी इस तरह की कोई भी समय सीमा बढ़ाने को लेकर के या इनके ऊपर कोई अभी प्लान नहीं है वर्तमान में। तो जो बैंक है ना, इसीलिए गिरे। अब समझो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा कि अभी वर्तमान में जो पीएसयू बैंक है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक है ना, उसमें जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी जो सीमा है वो 20% है, और जो प्राइवेट बैंक है ना, उनके अंदर जो उसकी सीमा है वो 74% है। मतलब उसे बढ़ाने के लिए अभी मना कर दिया कि हम इन्हें नहीं बढ़ा रहे। इसलिए जो बैंक, क्योंकि ये बैंक भाग क्यों रहे थे भाई, बैंकों के ऐसा तो कुछ नहीं था ना कि जो बाकी के शेयरों को कुछ नहीं मिला, इन्हें सब कुछ मिल गया। बैंक रियल में भागे इस वजह से रहे थे। बैंकों को जो भागने के पीछे वजह थी ना, वो थी लोगों, ऐसी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो निर्मला सीतारमण है, उनके भी आप पिछले 3-4 बयान निकाल कर देखोगे तो वो भी ऐसा बोल रही थी कि हम जो ना एफडीआई पे मतलब 2-3 बैंकों का विलय करने जा रहे हैं, मर्ज करने जा रहे हैं। अब बैंकों को मर्ज करने जा रहे हैं, ऐसी फाइनेंस मिनिस्ट्री 2-3 बार ऐसे संकेत दिखे, तो कहीं ना कहीं जब एफडीआई बढ़ेगी, एफडीआई लाएगी, तो उस समय 2-3 बैंकों का विलय होगा। अब उसको लेकर के जो पंकज चौधरी है, जो राज्य मंत्री हैं राज्यसभा के अंदर, उन्होंने कहा कि अभी इसके ऊपर कोई भी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं चल रही। इस पर पहले नीति आयोग, हमें मतलब जो भी कुछ करना होगा नीति आयोग बना कर देगा, उसके ऊपर हम विस्तार से फिर चर्चा होगी, फिर जो भी कुछ होगा सरकार उसके लिए बताएगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मतलब चर्चाएँ चल रही थी कि इनके अंदर एफडीए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 49% होने जा रहा है। मतलब इस 20% से बढ़ाकर 49% मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो बैंकों के अंदर लिक्विडिटी आ जाएगी। तो इससे लोगों को लगा कि यार ये जो बैंकिंग है ना, ये उठा लेना ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अभी बैंकों के धीरे धीरे एनआईएम सुधर रहे हैं, लेकिन एनआईएम सुधर रहे हैं उसके बाद भी बैंक को सही वैल्यूएशन पर नहीं है। आज जो तुम्हारा मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है ना, वो आज से चालू हो गई है और तुम्हारा फैसला आने वाला है इसका शुक्रवार को। ज़्यादातर जो मतलब विशेषज्ञ हैं वो ऐसा मानते हैं कि भाई 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट होना चाहिए। 25 बेसिस